भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता में एकता की मिसाल देखने को मिलती है, जहां हर मौसम, हर संस्कृति और हर परंपरा के साथ कोई न कोई त्योहार जुड़ा होता है। यहाँ के त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि सामाजिक भावनाओं, पारिवारिक रिश्तों और सांस्कृतिक मूल्यों के जीवंत उत्सव होते हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज में त्योहारों को न केवल हर्षोल्लास से मनाया जाता है, बल्कि उनके माध्यम से सामाजिक बंधनों को भी और अधिक मजबूत किया जाता है। ऐसा एक पावन त्योहार है रक्षाबंधन, जो भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। यह पर्व बहन द्वारा भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने और भाई के उसकी रक्षा का वचन देने का प्रतीकात्मक उत्सव है। लेकिन आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यह पर्व सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नारी सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इसी भावना को लेकर देहरादून के बल्लीवाला चौक स्थित नाथ पैलेस में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक आयोजन संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडीर ने इस मौके पर क्षेत्र की बहनों के साथ मिलकर रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास से मनाया। बहनों ने उन्हें राखी बांधकर एक नेता नहीं, बल्कि सच्चे भाई के रूप में सम्मानित किया। इस आयोजन ने केवल पारंपरिक रीति रिवाजों को नहीं निभाया, बल्कि समाज में मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सहभागिता का भी मजबूत संदेश दिया। यह आयोजन दर्शाता है कि जब परंपरा में सामाजिक चेतना जुड़ती है, तो त्योहार समाज में सकारात्मक परिवर्तन और एकजुटता की मिसाल बन जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे वितरित कर पर्यावरण संरक्षण का जागरूक संदेश भी समाज तक पहुँचाया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडीर ने कहा कि वो 18 से 20 साल से लगातार रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व को मनाते आ रहे हैं। ऐसे त्योहार न सिर्फ भाई बहन के रिश्ते को मजबूती देते हैं, बल्कि समाज में प्रेम, विश्वास और समर्पण का संदेश भी देते हैं। उन्होंने कहा, जब हम भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सच्चे भाव से मनाते हैं, तो हम केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना को भी सशक्त करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भुवन चंद खंडूरी जी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने मातृशक्ति को उस समय पंचायत चुनाव में एक आरक्षण दिया था, और आज आपने देखा होगा कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी महिला शक्ति को आने वाले समय में लोकसभा में और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि मातृशक्ति आगे बढ़े और इस देश का भी नेतृत्व करे, क्योंकि हम तो चारों जब ये ऋतु परिवर्तन होता है तो नव दुर्गा के दिन में पूजा करते हैं मातृशक्ति की, और हम चाहते हैं कि माँ भारती को आगे बढ़ाने में ये मातृशक्ति भी बराबर का अपना योगदान दे। और एक वो है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। तो मैं माँ शक्ति का सम्मान करता हूँ। ये लगभग 18-20 साल से करना है। आप इसको कैसी तैयारी मानते हैं, या आप देखें, नहीं 18-20 साल से हम लगभग एक संघ की ओर से दिशा निर्देश था, अपने संगठन की ओर से हम सर्वस्पर्शी सर्व समाज के लिए, और जो हम वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, हम कोई जैसे हमारे कुछ एक कालखंड ऐसा भी आया कि हमें ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद में बांटा, और हमें कहीं ना कहीं आपस में भाई से भाई का मुंह मोड़ दिया। या इस रक्षाबंधन से जितने भी हमारे तीज त्योहार हैं,
उनसे हम कहीं ना कहीं इस वसुधैव कुटुंबकम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों से जब जुड़ेंगे, अपने नौजवान नौनियालों को साथ लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हम एक वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः और अकेले में भी पूजा करते हैं तो विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम यदि समय समय पर होते रहेंगे और हम पूरे एक समाज के साथ बैठेंगे, जो माँ बहन बेटी यहाँ पे आई है, जब हम अपने परिजन की तरह उन्हें सब मानेंगे आप और हम, तब मैं समझूंगा कि मेरी बेटी भी अगर जो बाहर है, आपकी भी बहन अगर बाहर है, हम उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें। तो ये आप देखो इसका साइंटिफिक कारण, इसका वैज्ञानिक आधार कितना अच्छा है। ये रक्षाबंधन जो एक भाई बहन का अटूट प्रेम का रिश्ता है, ये सबके साथ हम मिलके मनाएं तो एक पारिवारिक रिश्ता बनता है। उद्यमी उपेंद्र दत्त अंथवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों से बहनें आकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह कुंडीर को राखी बांधती हैं। यह आयोजन न सिर्फ पारंपरिक रिश्तों को बल देता है, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी प्रसारित करता है। प्रदेश अध्यक्ष है और साल अपने बहनों के लिए कार्यक्रम करते हैं। क्षेत्र में ऐसा लगता है पूरे प्रदेश से उनकी बहनें इसके लिए सभी को सभी लोग रक्षाबंधन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महिला उत्थान सशक्तिकरण ट्रस्ट के अध्यक्ष रेणु रोतेला ने कहा कि आज जब हमने जोगेंद्र सिंह कुंडीर के हाथ पर राखी बांधी तो उन्हें अपने भाई के रूप में अनुभव किया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहले मैं जोगिंदर कुंडीर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो हमेशा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी त्यौहार होता है, उसमें हमारी पूरी टीम को बुलाते हैं, हमें सम्मानित करते हैं। आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत नज़दीक आ रहा है, तो उसमें उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हमने आज उनको जब राखी बांधी तो ऐसा लगा मतलब हमारा छोटा भाई हमारे सामने है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमने उनको हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा है और चाहते हैं कि हमेशा हमारे भाई हर क्षेत्र में हर उसमें तरक्की करें और हर उसमें आगे बढ़े। यही हम लोग मतलब चाहते हैं। हमारी सब बहनों की तरफ से उनके लिए आशीर्वाद है। पूर्व पार्षद मीरा कठैत ने कहा कि यह भव्य आयोजन समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है। ऐसे कार्यक्रमों से सामाजिक एकता, भाईचारे और परंपराओं का संरक्षण होता है। कार्यक्रम हो रहा है और जो आप सभी देख रहे हैं इतना आज हम 4 महीने आ रहे हैं। अभी तो ये लग रहा है पूरा उत्तराखंड को सबका बेचारी महिलाएं नहीं आ रही हैं। इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र की बहनों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष विनोद पवार, पार्षद कीर्ति बेनीवाल, सुरेंद्र कुकरेजा, रेणु देवी, मीरा कठैत समेत प्रदेश भर से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस भावनात्मक और प्रेरणास्पद आयोजन ने यह सिद्ध किया कि जब समाज के विभिन्न वर्ग राजनीति, उद्यम, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति एक मंच पर आकर त्योहारों को मनाते हैं तो वह केवल उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन जाते हैं। रक्षाबंधन जैसे पर्व जब नेतृत्व, सेवा और भाईचारे से जुड़ते हैं तो वह नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। देहरादून के इस आयोजन ने न केवल संस्कृति का सम्मान किया बल्कि सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण संरक्षण और मातृशक्ति की भूमिका को भी सार्थक दिशा प्रदान की। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ अर्चना राणा की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।